तो बोलते हैं ये दास बापा, जब एक आदमी था, एक प्रेत था, उसका नाम था भीमा बापा। जब उसका आविष्कार किया करता था तो उसकी बॉडी ऐसे पड़ी रहती थी जैसे डेड बॉडी, दम पड़ी रहती थी ऐसे। और जब वो आविष्कार करता था उसकी बॉडी हवा में उड़ती थी, कूदती थी, जबकि उसके हाथ और पैर जमीन में बंधे हुए थे। और ये जो आदमी था जो उसकी बॉडी में आता था, भीम पापा, इसको सिगरेट बड़ा पसंद था। एक साथ 15-15 सिगरेट पी जाता था ये। एक बार एक आदमी था जो देख रहा था कि अच्छा तुम भीमा पापा हो, तो तुम्हारे अंदर कुछ ताकत है तो करके दिखाओ। चैलेंज किया उसने। भीमा पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है मैं भीमा नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, तो एक काम करो, तुम जहाँ बैठे हो उस वहाँ से हिलने की कोशिश करो, उठने की कोशिश करो। वो आदमी हिल नहीं पाया, वो हिल नहीं पाया वहाँ से। 3-4 लोग आए, उसको हिलाने की कोशिश किए, उठा नहीं पाए। और कुछ देर बाद भीमा पापा ने उससे कहा हम सब जाने वाले हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे भैया, और फिर उठ पाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है अघोरा द लेफ्ट हैंड पाथ। इस सीरीज़ को मैंने पहले बनाया था, ऑलमोस्ट 45-46 वीडियोस बनाए थे। कल मैंने फिर से शुरू किया क्योंकि मेरे एक जिनोगी हैं प्रतिभा दीदी, और एक और जिनोगी हमारे अजय भैया, इन दोनों ने मुझे सेपरेटली कहा कि सर आपने अघोरा सीरीज़ क्यों बंद कर दिया। वो सुनने में बड़ा मज़ा आता था। मैंने खास वजह से बंद किया था उस समय। मुझे लगता था कि ये सीरीज़ लोगों की लाइफ में केवल डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रही है, क्योंकि अघोरा को जब आप सुनते हैं, चमत्कारी शक्तियों के बारे में आपको पता चलता है, तो मन में केवल एक डिज़ायर आती है कि ऐसी चीज़ें मुझे भी चाहिए। लेकिन इस बार मैं एक नए एंगल से आपसे बात करना चाहता हूँ अघोरा सीरीज़ में, और वो एंगल ये है कि जब आपको पता चलता है कोई बहुत पावरफुल लेकिन ख़तरनाक चीज़, जैसे अघोरा एक बहुत पावरफुल और ख़तरनाक चीज़ है। मैं इसको हमेशा इक्वेट करता हूँ न्यूरो सर्जरी के साथ में। जैसे कोई आदमी ब्रेन की सर्जरी करता है तो उसके लिए पहले 5 साल MBBS की पढ़ाई, उसके बाद फिर 3 साल MS की पढ़ाई, उसके बाद 3 साल MCH की पढ़ाई, और उसके बाद जाकर के किसी के साथ 2-4-5 साल सीखता है। और फिर भी जब वो काम करता है किसी के ब्रेन के ऊपर या किसी के हार्ट के ऊपर, बहुत सजग होकर के, बहुत सावधानी से करता है। और हर बार, जितनी बार भी वो ऑपरेशन करता है, वो डॉक्टर जानता है कि भैया मैं तो अपना ज़रा सा भी कैजुअल नहीं हो सकता, लेकिन इसका इलाज तो भगवान ही कर रहा है। किसी डॉक्टर को ये फील नहीं आती कि देखा हम महान हैं, और अगर किसी को आती है तो बहुत ख़तरनाक है। आज की क्लास चालू करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेना चाहता हूँ। एक बच्ची ने मुझे मैसेज किया कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ये जो ट्रस्ट का मामला है ना, ये हमेशा हमको, अगर कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट करे या हम खुद के ऊपर ट्रस्ट करें, ये बहुत ख़तरनाक है। मान लीजिए मैं भरोसा कर लूँ कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, तो उस भरोसे से मैं जल्दबाजी में आ जाऊँगा। मुझे पता है कि ये बीमारी है, आपको कोई बीमारी है, मैंने उसका दवाई दे दिया और आप जाइए, ठीक हो जाएंगे। आप वापस आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर ठीक नहीं हो रहा है। बोले कैसे ठीक नहीं हो रहा है, हम कह रहे हैं तुम्हारी बीमारी है, ठीक हो जाओगे। तो धीमे धीमे आपके मन में एक एरोगेंस आएगा, और फिर जो बहुत हाई लेवल पे जाकर के नुआंसेस आपको बताना चाहती है लाइफ, बारीकियां बताना चाहती है, वो आप मिस कर जाएंगे। अब जो मैं आपको अघोरा पढ़ाने वाला हूं, मज़ेदार है, लेकिन मैं हर बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपका माइंड है और उस माइंड को फोकस करना सीखना होगा, धीरे धीरे, पेशेंटली। पिछले 2-4 महीनों में जब से मैंने इसको बंद किया है अघोरा सीरीज़, मेरे कांटेक्ट में बहुत से ऐसे लोग आए हैं जो मानसिक रूप से परेशान हैं। किसी को फिजिकल बॉडी में पेन है, किसी को मन में एक पागलपन के सिम्टम्स हैं, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग तो हैं जिनको सुसाइडल टेंडेंसी है, और कुछ लोग हैं जो बेचारे मर गए हैं, सुसाइड ही कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा तबका है इस दुनिया का जो ऑलरेडी पागल हो चुका है, और उतना ही बड़ा एक ग्रुप है जो पागलपन के रास्ते पे जा रहा है। जिस काम को एजुकेशन को करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। हमने अभी इससे पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था? एजुकेशन की प्रॉब्लम क्या है? 3 चीज़ें: डिस
अट्रैक्शन, डिस इंटरेस्ट और डिसट्रस्ट। अब मैं चाहता हूं आप ये सब बातें सुने। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आविष्कार, जिसमें कि भाई साहब माइंड ब्लोइंग टॉपिक है, जिसमें कि एक आदमी किसी और स्पिरिट को अपने अंदर बुलाता है। कितनी मज़ेदार कहानी है। ये होता है, लेकिन अपने आप में क्या याद दिलाना चाहूँगा मैं आपको, न्यूरो सर्जरी की तरह है। ऐसी कहानियां सुनने के बाद तो आपको फटाक से लगेगा बॉस कुछ करना ही नहीं है, बस बैठो और भगवान को याद करो, मंत्र जप करो और आ जाएंगे भगवान आपके अंदर। जब उसके अंदर आ रहे हैं तो मेरे अंदर भी आ जाएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक भाई साहब के बारे में जिसका नाम है दास बापा। उनके अंदर आते थे देवता लोग, आते थे, अलग अलग स्पिरिट्स आती थी। तो अगर आप सुनेंगे कुछ करना तो है नहीं, बस अपने घर में बैठना है और माइंड को तैयार करना है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाएंगे। लेकिन ये तो ऐसे ही है जैसे कि आप बोलें किसी को ऑपरेशन करते हुए देखें, बोले करना क्या यार, छेनी है थोड़ी, लोग खोपड़ी काटो, अंदर से ब्रेन में खून जमा है निकाल लो। इतना आसान नहीं है। हमारे सिस्टम मन को, हमारे माइंड को कोई चीज़ दिखनी चाहिए और उसको लगना चाहिए कि आसान है, उसके बाद वो कूद जाता है। आज विमलानंद ने इस किताब में हम लोगों को जितना बताया है उससे ज़्यादा सावधान किया है, क्योंकि विमलानंद जैसा आदमी एक बहुत ही एडवांस्ड सर्जन है, अघोरा का, बहुत ट्रेंड है, प्लस उनको खुद शमशान तारा उनकी गुरु हैं। बताते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, पहले भी पढ़ चुके हैं। भगवान शंकर उनके गाइड हैं और भगवान शंकर को एक बार मिलना चाहते थे ये, तो बोलते हैं पागल हो गया है, अगर तू मुझे देखेगा इसका मतलब जानता है क्या होता है, मौत का भगवान हूँ मैं, मृत्यु, मर जाओगे। तो ये बोलते हैं मुझे मरने का डर ही नहीं है, मैं तो मरना ही चाहता हूँ। तो एक आदमी जो बहुत सालों की साधना के बाद जो उसने किया है, वो क्या किया है वो जान लीजिए पहले आप, इससे पहले कि आप ये सब प्रैक्टिसेस को कोशिश भी करें, सोचें भी। उस आदमी ने किया है अपने माइंड का फोकस। मैंने शुरू में आपसे कहा कि अगर मैंने आपसे बताया कि कुछ लोग होते हैं जो पागल हो गए हैं, कुछ लोगों को आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कुछ लोगों को अलग अलग साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको मन में फोकस नहीं है, उनका मन केंद्रित नहीं है, उन्हें थॉट्स डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, किसी से बात कर रहे हैं तो बात नहीं कर पाते हैं। और अब तो इस जनरेशन में तो मोबाइल सबसे बड़ा भूत है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मशीन बना हुआ है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने कल पढ़ा था किस तरह से 3 तरह के आविष्कार हमने पढ़े थे। सबसे पहला कि जब आप कोई मूर्ति लेकर आते हैं अपने पास, जैसे हमने मूर्ति रखी गौतम बुद्ध की, तो उसको केवल ऐसे ही नहीं रखना चाहिए, उनके हिसाब से उसकी भूत शुद्धि होनी चाहिए और भू शुद्धि होनी चाहिए। एक प्रोसेस है जिसमें कि आप मंत्र नहीं, क्या करते हैं आप, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और उसके बाद कई सालों तक जब आप उसकी पूजा करेंगे तो वो मूर्ति आपको रिस्पॉन्ड करेगी कई सालों तक। उसके बाद हमारे विमलानंद जी बताते हैं कि उससे भी आसान तरीका है, आप बाहर में किसी भगवान को, किसी गुरु को, किसी पत्थर की मूर्ति या किसी और मूर्ति में बुलाने के बजाय अपने अंदर ही बुला लो, अपने मन के अंदर में। तो वो भी एक अच्छा तरीका है, उसमें तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। फिर कल हमने पढ़ा था किस तरह से विमलानंद बोलते हैं कि अगर मैं आविष्कार करना ही चाहता हूँ, मान लीजिए गणेश जी की पूजा करना चाहता हूँ, उनको बुलाना चाहता हूँ, तो मैं पूजा करता हूँ और कुछ इनके पास बहुत हाई टेक मंत्र हैं जिसके ज़रिए वो गणेश जी को बुलाते हैं एक जानवर में, एक हाथी में, और हाथी को जाते हैं ज़ू में, खिला देते हैं गन्ना या उसको कुछ खाना, तो डबल काम हो जाता है मेरा। एक तरफ वो हाथी खुश, उसका आशीर्वाद मिलता है, गणेश जी आ गए हैं, उसका आशीर्वाद मिलता है, और मैं भी खुश। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया था कि शुरू में जो लोग भी आविष्कार करना चाहते हैं उन्हें प्रॉप्स का सहारा लेना पड़ता है। प्रॉप्स मतलब अगर मान लीजिए, ये बता रहे थे, एक भाई साहब हैं जो कालका राठौड़ का आविष्कार करते थे। कालका राठौड़ नाम का एक आदमी था, राजपूत जनरल था 400 साल पहले। उसको जब बुलाते हैं तो उसी की तरह कपड़ा पहनना पड़ता है, उसी की तरह टोपी पहननी पड़ती है, पगड़ी पहननी पड़ती है, तो वो सब शुरू में करना पड़ता है। बट जैसे जैसे आप एडवांस हो जाते हैं वो सब आपको नहीं करना पड़ता। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। बार बार अपने आप से यही बताइएगा
मुझे ये सब प्रैक्टिस नहीं करना है। मुझे जानना है कि एक दुनिया ऐसी है और मुझे उसके लिए, चाहे अगर आप अघोरी बनते हैं इस लाइफ में या फ्यूचर लाइफ में, या कोई भी साधना करते हैं, यहाँ तक कि आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बिजनेस की, जॉब की, उसमें भी आपके माइंड को फोकस्ड और बैलेंस्ड होना सबसे प्राइमरी ज़रूरी यही है किसी भी चीज़ के लिए। देखिए, सजग कर रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं। बोल रहे हैं जब आप आविष्कार करते हैं, किसी दूसरी जीव को, दूसरी आत्मा को अपने अंदर बुला रहे हैं, तो जो आदमी बुलाता है उसको अपने बारे में बिल्कुल नहीं एहसास होता कि मैं हूँ, कोई और ही चीज़ उसका कब्जा कर लेती है। और एक बार जब आविष्कार ख़त्म करते हैं आप, मतलब आपके अंदर से उस आत्मा का असर ख़त्म हो जाता है, आपका शरीर बहुत दर्द करता है, क्योंकि ये प्रोसेस एक ट्रमेंडस स्ट्रेन है नर्व्स में। आपका ब्रेन कब्जा कर लेता है कोई और आत्मा। लेकिन जो लोग आविष्कार करते हैं उनको इसकी चिंता ही नहीं है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे जो लोग भांग खाते हैं उनको चिंता नहीं, शराब पीते हैं उनको चिंता नहीं, क्योंकि बॉडी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। विमलानंद कहते हैं अगर कोई आविष्कार कर रहा है अपनी डीटी का, मान लीजिए मैं आविष्कार करना चाहता हूँ कृष्णमूर्ति का या रमण महर्षि का, मेरे डीटी है, तो ये कह रहे हैं आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी बॉडी को दर्द हो कि नहीं, क्योंकि आप तो उस समय पूरी ब्लिस में होते हैं, आनंद में होते हैं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं, उसको याद रखिएगा, जिस समय आप आविष्कार कर रहे हैं तो आपके अंदर में कोई ईगो नहीं बचता। आप उस समय अपने गुरु को ही अपने अंदर महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर कोई ईगो नहीं बचता। इस चीज़ को याद अगर रखते हैं तो फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है अघोरा द लेफ्ट हैंड पाथ, जिसमें कि आप नॉन सोशल तरीके से सत्य को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप ईगो को समझ जाएं तो आप चाहे राइट हैंड पाथ पे चलें चाहे लेफ्ट हैंड पाथ में, आप बचे रहेंगे। मेन प्रॉब्लम क्या है? ईगो, आपका घमंड, जो आपको आपके डीटी से अलग करता है। मुझे लगता है इसीलिए हमारे कृष्णमूर्ति इस चीज़ को एकदम इनकार करते थे कि मास्टर्स हैं मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। शुरू में उनको भी एक्सपीरियंस होता था एक अवतार का, लॉर्ड मैत्रेय का, उनकी आवाज़ बदल जाती थी। एक बार इसको प्रॉपर्ली मेंशन है उनकी बायोग्राफी में, उसको एडिट नहीं किया गया है। बैठे हुए थे, लेक्चर दे रहे थे, छोटे से थे उस समय, उनकी आवाज़ बदल गई, खूब भारी भरकम आवाज़ हो गई, और वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो उस जगह के राजा हैं। बाद में वो पॉइंट ख़त्म हो गया। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपको इस टाइप के प्रैक्टिसेस करेंगे तो आविष्कार के बाद कोई एकदम ब्लैंक फील होगा, सन, आपको बहुत घंटों तक खालीपन महसूस होगा। फिर धीमे धीमे आपकी पुरानी पर्सनैलिटी अंदर घुसेगी और आप नॉर्मल हो जाएंगे। इसमें खतरा ही है, क्योंकि आप बहुत देर तक ऐसे हैं जैसे कि नशे में हैं। रामकृष्ण परमहंस की कहानी बता रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस को बहुत अच्छा लगता था महाभाव समाधि में जाना, उसको बोलते हैं इमोशनल हाइलाइट्स। आजकल एक बड़ा बच्चा फेमस हो रहा है, बच्चा नहीं, एक साधु है, उसके बारे में फेमस हो रहा है कि वो आईआईटी से पास है और फिर आजकल वहाँ इलाहाबाद में बैठा है, और जब भी कोई उससे कुछ बातचीत करता है तो ऐसे बात करता है, हंसता रहता है बीच बीच में। बीच में उससे पूछा गया आजकल के नेताओं के बारे में क्या बोलोगे, सब चोर है, सब चोर है। मोदी जी के बारे में बोला, फिर योगी जी के बारे में पूछा, वो सब चोर है, बेकार है। वो बेचारा भाव में है, उसके नाम से मीम्स बन रहे हैं, उसके नाम से ढेर सारे वीडियोस बन रहे हैं। वो कोई सोच समझ के नहीं बोल रहा है, वो भाव में है। रामकृष्ण परमहंस को महाभाव समाधि अच्छी लगती थी। इमोशनल हाइलाइट्स हैं ये। मान लीजिए आप मुझसे बात करते हैं, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, मैं आपसे कहूँ बहुत अच्छा हूँ यार, कैसा रहा आपका ट्रिप, अरे मज़ा आ गया यार। आप कहेंगे पागल आदमी है, लेकिन मैं खुश हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे याद है जब शादी होने वाली थी मेरी, बहुत खुश था, दिन भर खुश रहता था कि अब मेरी बीवी मेरे पास आ जाएगी। वो भी एक समाधि थी, समाधि नहीं थी, वो इमोशनल हाईलाइट था। कुछ लोग होते हैं जिनको पिक्चर देखने को मिलता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, उनकी फेवरेट फिल्म देखने को मिलता है तो। रामकृष्ण परमहंस डिवाइन मदर भवतारिणी के साथ में खेला करते थे, समाधि पे चले जाते थे, ऐसे बैठे हैं, बैठे बैठे गिर जाते थे, चलते चलते गिर जाते थे। कभी उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता था,
कभी सर में चोट लग जाती थी, चले गए समाधि में। ये होता है नशा आविष्कार का। जिनको होता है ना उनको पागलपन हो जाता है। बोलते हैं उसके बाद बुढ़ापे का जब टाइम आया रामकृष्ण परमहंस का, तुमने मना कर दिया कि आप प्लीज़ मत जाइए इसमें कि आपको चोट लगती है। बोलते हैं अपनी बॉडी की चिंता ही नहीं करते थे रामकृष्ण परमहंस। पता है, इससे पहले कि आप इस तरह की किसी विधि में जाने की कोशिश करें, अगर आप गौतम बुद्ध जैसे या रमण महर्षि जैसे अपने बॉडी और ब्रेन को तैयार कर लें तो फिर बहुत से खतरे नहीं होंगे। समय से पहले कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे वो थे नीम करोली बाबा, वो बहुत ही एडवांस्ड मास्टर थे। उनकी बॉडी और ब्रेन पूरी तरह से तैयार थी। एक बार कोई आदमी था जो ड्रग एडिक्ट था, नशा करता था, कुछ बहुत ही खतरनाक नशा। वो लेकर आया तो एक आध गोली खाता था दिन में। तो महाराज ने पूछा उनसे, नीम करोली बाबा ने, तो दिखाओ। दिखा रहे, बहुत खतरनाक है बाबा जी। तो पूरा पैकेट था, उसमें 15, 20, 50 गोलियां थी। वो पूरा लेकर कटक गए। बोलते अरे बचेंगे नहीं, आप मर जाएंगे। कुछ नहीं हुआ उनको। आपको इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा जैसे एक बहुत एक्सपर्ट तैराक है, वो नदी में कूद रहा है और वो तैरना जानता है, लेकिन आप मत कोशिश करिए इस चीज़ को। पहले आप अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को ही ठीक कर लीजिए। विमलन कह रहे हैं कि अगर आप बहुत अच्छा आविष्कार करना चाहते हैं, आप एक देवता को अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो आप अपनी बॉडी की चिंता नहीं कर सकते। जिस समय आविष्कार हो रहा है उस समय एक आदमी वो सब चीज़ें कर पाएगा, उसका शरीर जो पहले सोच भी नहीं सकता था। बोलते एक बंदा था, मेरे बहुत से बच्चे हैं उसको जानते हैं, दास बापा नाम था। जब उसके अंदर में महाकाली का आविष्कार करता था, वो अपने हाथ को, अपने गर्दन को, अपनी जीभ को और अपने मारता था, उसमें से खून बहता रहता था, लेकिन उसको फील नहीं होता था। बाद में जब माँ काली उसके ऊपर से चली जाती थी तब उसको फील होता था। बोलते लेकिन उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी उसको, क्योंकि जैसे ही माँ काली गई दर्द होता था, एक आध 2 दिन के लिए खटाखट उसका घाव था वो ठीक हो जाता था। जब अंजनेय उसके अंदर में घुसते हैं, कौन अंजनेय? हनुमान जी। उसको एक बाल्टी भर के तेल दे दो, सरसों का तेल, कुछ नहीं होगा, पी जाएगा। ये है ताकत अंजनेय की। मुझे लगता है एक ब्रेन इस डिज़ाइन का हो जाता है कि पूरी तरह से सरेंडर हो जाता है और वो चाहता है कि ईश्वर उसको जिए। वो खुद रहना नहीं चाहता। कि ईगो की डिमांड नहीं है, ये अलग ही कुछ है। आप चाह के इसको नहीं कर सकते। तो एक बार ऐसा हुआ, कुछ शहर के लोग थे जो दास पापा को टेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने कहा हम एक आग का बॉनफायर बनाएंगे, एक आग का ढेर सारा बनाएंगे, आग बड़ी सी, और तुम्हें उसमें कूदना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और अगर अंजनेय तुम्हारे शरीर में आते हैं, हनुमान जी तुम्हारे बॉडी में आते हैं, तो तुम जलोगे नहीं। तब जाकर हम तुम्हारे विश्वास करेंगे कि सचमुच में तुम कर पाते हो, आविष्कार कर पाते हो। आग जलाया गया और उसके अंदर में जैसे ही अंजनेय आए, हनुमान जी आए, दास बापा कूद गया उस आग में और 1 घंटे तक उसमें रहा। और जला कौन? कोई नहीं। लोग देखते रहे इसको, कोई एक भी जगह पर फुटका भी नहीं पड़ा। तो जो देखना चाहते थे उनको दिख गया। भैया देखिए, मैं तो अघोरी हूँ नहीं, मैं खाली कथावाचक हूँ, कहानी का ट्रांसलेटर हूँ। इसलिए आप मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत करिएगा। मैं खाली आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकता हूँ। और बोलते हैं ये दास बापा, जब एक आदमी था, एक प्रेत था, उसका नाम था भीमा बापा। जब उसका आविष्कार किया करता था तो उसकी बॉडी ऐसे पड़ी रहती थी जैसे डेड बॉडी, एकदम पड़ी रहती थी ऐसे। और जब वो आविष्कार करता था उसकी बॉडी हवा में उड़ती थी, कूदती थी, जबकि उसके हाथ और पैर जमीन में बंधे हुए थे। और ये जो आदमी था जो उसकी बॉडी में आता था, भीम पापा, इसको सिगरेट बड़ा पसंद था। एक साथ 15-15 सिगरेट पी जाता था ये। एक बार एक आदमी था जो देख रहा था कि अच्छा तुम भीमा पापा हो, तो तुम्हारे अंदर कुछ ताकत है तो करके दिखाओ। चैलेंज किया उसने। भीमा पापा बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है मैं भीमा नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, तो एक काम करो, तुम जहाँ बैठे हो वहाँ से हिलने की कोशिश करो, उठने की कोशिश करो। वो आदमी हिल नहीं पाया, वो हिल नहीं पाया वहाँ से। 3-4 लोग आए, उसको हिलाने की कोशिश किए, उठा नहीं पाए। और कुछ देर बाद भीमा पापा ने उससे कहा हम सब जाने वाले हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे भैया, और फिर उठ पाया। बोलते हैं आप जब किसी को टेस्ट करने की कोशिश करो तो पहले सोच समझ लो किस चीज़ में घुस रहे हो। भैया यहाँ पर भी धोखा चलता है। आपका माइंड ऐसा हो गया है कि आपके अंदर में डिटीज आ सकते हैं, कोई आत्मा आ सकती है। आप बुला रहे हैं हनुमान जी आइए, हनुमान जी आइए, हनुमान जी आइए। आया कौन? कोई और ऐसी
लल्लू पंजू आ गया और वो बोलेगा मैं हनुमान जी हूँ। भूत प्रेत भी ऐसे नौटंकी करते हैं, रॉन्ग नंबर लगा देते हैं। आप बुला रहे हैं कि भाई मुझे ब्रूसली चाहिए, सामने लड़ाई करना है, आ गया कोई हलवाई। तो वो लोग भी मैस्करेड करते हैं। दास बाबा के साथ एक बार हुआ, एक बार वो गोरखनाथ का आविष्कार करना चाहते थे। गोरखनाथ बहुत बड़े एक वो थे, नाथ थे। काले कपड़े पहनने पड़ते थे, ऊपर में यहाँ पर माथे पर उनको राख लगानी पड़ती थी, जहाँ जहाँ उनको धागे बांधने पड़ते थे अपने कमर के आसपास में, घंटे लगाने पड़ते थे, और फायर टोंग्स कुछ होता है वो उनको पहनना पड़ता था, एक तरह की घंटी होती है। और वो बहुत गांजा पिया करते थे हमारे गोरखनाथ, और चिल्लाते थे आओ आओ अलग अलग निरंजन ऐसे चिल्लाया करते थे। और इससे पहले कि गोरखनाथ उनके अंदर घुसे, ये सब कपड़ा वपड़ा पहन करके उन्हें अपने ऊपर अलग निरंजन ऐसे एक्टिंग करनी पड़ती थी, तब जाकर के उनके अंदर गोरखनाथ आते थे। बोलते हैं उस समय जब ये आविष्कार कर रहे थे तो एक पानी की एक नाली थी बड़ी सी, वहीं पर हम लोग बैठे हुए थे, उसको उनको जाना था, क्रॉस करना था। तो लोगों ने कहा अरे यार ये उठेंगे, अभी उसमें हैं, आविष्कार में हैं, जोन में हैं, तो हो सकता है वो गिर जाएं। तो उन्होंने उठे और उनको हेल्प करने की कोशिश की। बोलते मुझे हेल्प करने की जरूरत मत करो। बोलते हैं अगर वो कोई और ऐसी छोटी मोटी आत्मा होती तो खट से गिर जाती वहाँ पर, लेकिन वो नाथ थे, वो अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे। अब कहानी सुनिए। गोरखनाथ आए, कुछ मिनट के लिए आए, उसके बाद तो चले गए, और फिर एक दूसरी आत्मा अंदर घुस गई और गोरखनाथ का एक्टिंग करना शुरू कर दिया उसने। और विमलानंद कहते हैं मैं जानता था, मैं वहीं था, मैं समझ गया, क्योंकि नाथ क्या चीज़ करते हैं और क्या नहीं करते हैं मैं जानता था। ये होता है नुआंसेस। बोलते हैं नाथ कभी भी अपना फायर टोंग, कोई चीज़ होती है वो किसी और को देता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर शक्तियाँ होती हैं, और ये भाई साहब ने उठाकर किसी और को दे दिया। क्या गोरखनाथ कभी अपना फायर टोंग किसी आदमी को देंगे? और फिर वो अपने बारे में बात कर रहे थे। गोरखनाथ कभी जिसके बॉडी में घुसेंगे उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ हैं। लेकिन ये आदमी बोलता है मैं गोरखनाथ हूँ और दास बाबा के शरीर में आया हूँ, दास बाबा बड़ा अच्छा आदमी है। प्लस बोलते मैंने उसकी आंखों में कुछ चेंज देख लिया था, वो भी बदलाव आया था। और जब उससे सवाल पूछो, ढेर सारे सवालों के जवाब भी गलत दे रहा। बोलते हैं गोरखनाथ बहुत बड़े साधु थे, वो गलत हो ही नहीं सकते थे, और ये सब चीज़ें विमलानंद जानते थे। मैंने कहा ना, सर्जरी करने की कोशिश मत करिए, पहले आप बीमारी के लक्षण समझिए, ये समझिए कौन सी खतरनाक बीमारी है, कौन सी छोटी मोटी बीमारी है जिसका आप इलाज कर सकते हैं। अपने रोज़मर्रा की लाइफ में अपने आप को शांत करना सीखिए। विमलानंद इस किताब के मेन ऑथर हैं। इस किताब को लिखा है रॉबर्ट ई सुवोदा ने, जो इंडिया में आए थे फॉरेन से आयुर्वेद सीखने के लिए। और विमलानंद एक अघोरी थे जिनका नाम बदल दिया गया है, और वो रॉबर्ट सुवोदा को ये सारी बातें बताए। तो किताब लिखा तो है हमारे ऑथर ने, रॉबर्ट सुवोदा ने, लेकिन विमलानंद के बारे में लिखा है। रॉबर्ट सुवोदा उनके साथ रहे कई साल तक। हाँ, और विमलानंद नहीं चाहते थे कि वो फेमस हों, शिष्यबाजी करें। वो अपना बड़े खुश थे, जो 2, 4, 10, 50 लोग उनको जानते हैं उसी में। अभी उनकी जब 3rd सीरीज आएगी लॉज ऑफ कर्मा, तो आप देखेंगे विमलानंद को बड़ा शौक था, रेस खेलने का बड़ा शौक था। रेस खेलने का, घोड़ों की रेस पे पैसा लगाते थे वो। हॉर्स रेसिंग करते थे, एक तरह से जुआ खेलने का बड़ा शौक था उनको। और वो स्पिरिट्स का इस्तेमाल कर करके खूब पैसा कमाते भी थे और गंवाते भी थे। वो बहुत मैच्योर सोल थे। इनको जब पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा, मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है कि वो रामकृष्ण परमहंस से, रमण महर्षि से या किसी और ग्रेट मास्टर से कम नहीं थे। उनको पता था कि मुझे मुक्ति ही चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि लोग स्पिरिचुअलिटी को या इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए। लोग पर्सनालिटी होते हैं, मतलब कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ अटैचमेंट्स होते हैं, कुछ डिज़ायर्स होती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। और वो बन के जब आप एक बहुत बड़े पावर को यूज़ करना चाहते हो, तो ऐसा ही है जैसे कि आप एक आदमी होकर के हाथी से लड़ना चाहते हैं, या हाथी को या शेर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो अभी आविष्कार चलेगा, हम कल और पढ़ेंगे, बट ध्यान रखिएगा आविष्कार होता है, बहुत रेयर लोग कर पाते हैं, हमको इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें इसको ट्राई भी नहीं करना चाहिए। क्यों? एक सिंपल वजह से, आप पागल हो जाएंगे। इसके बजाय जो इस चैप्टर का मुझे सार मिल रहा है ऑलरेडी, वो ये है कि आप ज्ञान को खोजिए। जैसे इस पूरी बुक में ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको रास्ता दिखाएंगी अपने
अंदर में जाने का। हाँ हाँ, आप जब खोजेंगे ना ज्ञान तब मिलेगा। नहीं तो आपको यहाँ पर कहानियाँ मिलेंगी, चमत्कार दिखेंगे और अंदर में डिज़ायर्स आएगा, अरे यार ये काश मैं भी कर लेता। मुझे बचपन में एक बार पता नहीं कौन सी क्लास थी, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ करता था, तो मैं ले आया एक जादू मंत्र की किताब। सोचा चलो जादू मंत्र करके अपना एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा, मुझे पेपर मिल जाएगा, और अगर पेपर दे दिया तो पेपर में पास हो जाऊँगा अगर मंत्र तो पढ़ लूँ। तो इस तरह से बड़ी बड़ी पावर्स काम नहीं करती हैं। हाँ, और फेल हो गया, टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का। अपनी किताब पढ़ने के बजाय मैं जादू मंत्र की किताब पढ़ रहा था। सर दुखने का, उसमें त्राटक बताया गया था कि कैसे एक दिया जला करके, मोमबत्ती जला करके उसके ऊपर फोकस करो और तुम्हें अंदर में एक ज्योति दिखाई देगी और उसमें फिर एक आत्मा आएगी जो आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी हमेशा और तुम्हें सब कुछ बता देगी। तो कोशिश किया था 2-4-10 दिन, फिर एक दिन पापा ने किताब पकड़ ली और बहुत मारा पीटा, कोई आत्मा नहीं आई बचाने के लिए। बाद में हमारे पिताजी ने हमको बचाया, उन्होंने हमको डॉक्टर बनाया, हमारी ज़िंदगी सुधारी। तो कृपया अपने माँ बाप की सेवा करें, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, और हाँ, अपने माइंड को फोकस्ड काम बनाएं, क्योंकि आपकी एजुकेशन सिस्टम ही नहीं करेगी। एजुकेशन की 3 प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी? डिस्ट्रैक्शन, डिस इंटरेस्ट और डिस्ट्रस्ट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है।